किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में कृषि और बागवानी से जुड़े विषयों को लेकर आपके समक्ष आते हैं। वो जानकारियां जो हमारे किसानों के लिए, बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी रहती है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि सूचनाएं आप तक समयानुसार पहुंच जाएं और आप अपनी कृषि में, बागवानी में तब्दीली करके अच्छे प्रयास करके अपनी उपज के अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए, हमारे बागवानों के लिए। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा योजना, अर्थात जो फसलें आपदा के कारण खराब हो जाती है उनका भी कुछ ना कुछ हमारे किसानों को, बागवानों को मूल्य मिल सके, इसके लिए फसल बीमा योजना चलाई गई है। इस बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं कृषि निदेशालय से पधारे उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजकुमार से। डॉक्टर राजकुमार, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। नमस्कार। हमारे किसान एवं बागवान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन सी बीमा योजनाएं चलाई जा रही है। सर नमस्कार। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार की फसल बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और दूसरी जो है वो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, जबकि मौसम आधारित जो वे जिला अपने प्रदेश स्तर पर ही चलाई जा रही है। आपने बताया कि दो तरह की योजनाएं हैं जो वर्तमान में किसानों और बागवानों के लिए चलाई जा रही है। हमारे किसानों के मन में एक और प्रश्न उठ रहा है कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जो इस बीमा योजना के अंतर्गत आती है, क्योंकि प्रदेश में बहुत सी ऐसी फसलों का उत्पादन हमारे किसान बागवान कर रहे हैं। वो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें हमारे खरीफ में सिर्फ 2 ही फसलें हैं और रबी में भी 2 हैं। परंतु हम खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ में सिर्फ मक्की, जिसको मक्का भी बोलते हैं, और धान, 2 ही फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हैं। जबकि मौसम आधारित में हमारी 8 फसलें हैं। इन फसलों में खरीफ में अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मटर, ये 8 किस्म की फसलें या सब्जियां हैं जिनका हम बीमा कर सकते हैं। आपके अनुसार जो मुख्य फसलें हैं उनके आपने नाम बताए, हमारे किसानों ने, बागवानों ने सुन भी लिया। आप क्यों किसानों से, बागवानों से ये आह्वान करते हैं, क्यों किसानों को बीमा करवाना चाहिए, इसके लाभ क्या है? बीमा कराने के बहुत से लाभ हैं। बीमा कराने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो प्राकृतिक या आपदाएं जो होती हैं, इससे जो नुकसान होता है उससे भरपाई हो सकती है। तो इस नुकसान से भरपाई पाने के लिए हमारे किसानों को जो है फसल बीमा योजना ज़रूर अपनानी चाहिए। किसानों को नुकसान ना हो, वो लाभ में रहे, इसलिए फसल बीमा योजना चलाई गई है। आपने अपने शब्दों में कहा प्राकृतिक आपदाएं, वो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके तहत फसल बीमा हमारे किसान बागवानों को करना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें हमारा लैंडस्लाइड, जिसको हम भूमि कटाव भी कहते हैं, फिर हमारा एक जल भराव है जो पानी भर जाता है, फिर हमारा जो क्लाउड बर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं बादल फटना, कई जगह घटनाएं होती है बादल फटने की, तो वो भी इसमें कवर किया गया है। फिर हमारा एक ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म आता है, जो बहुत ज़्यादा कई जगह ओले पड़ जाते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें एक हमारी सिल्टिंग है, जहाँ कई बार रेत बह के आ जाता है पानी के साथ, और साथ में हमारी नेचुरल फायर, जिसको हम लाइटनिंग बोलेंगे, नॉट लगाई भी नहीं, नेचुरल फायर, ये कवर होती है इसमें। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। हमारे किसान बागवान राजकुमार जी आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो योजनाएं हैं ये बहुत वर्षों पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। हमारे जो प्रदेश के किसान बागवान है वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितने ऐसे किसान बागवान हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? आपका क्या मानना है कि लगभग प्रत्येक किसान इन योजनाओं से जुड़ रहा है या किसानों की संख्या भी कम है? नहीं, बहुत से किसान जो है अब इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 60% तक किसान जो थे वो अब तक जो फसल बीमा योजना लेते थे, परंतु विभाग भी समय समय पर
अवेयरनेस कैंप, जिसको हम जागरूकता शिविर कहते हैं, वो लगाते हैं, या फिर हमारे जो है ब्लॉक लेवल पे या हमारे ज़िला लेवल पे या हमारी जो है कंपनीज़ हैं वो भी कई जगह शिविर लगाती हैं, जिनके माध्यम से किसान जुड़ सकता है और मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठा रहे हैं किसानों। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी किसान रहते हैं जो शिक्षा में थोड़े पीछे हैं, जो सरकारी भाषा को समझ नहीं पाते। उनके मन में ये चलता है कि पता नहीं कौन से दस्तावेज हमसे मांग लेंगे, कौन कौन से कागजात हमें चाहिए, इस योजना का लाभ हम कैसे लेंगे, हम संपर्क किसको करें, हम किसके पास जाएं। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए रहती है? इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत कोई टफ या बहुत ऐसे कागज़ नहीं है, सिंपल से कागज़ हैं जो कि किसान भाई अपना जो फसल बीमा करवा सकता है। इसमें किसान भाई अपनी ज़मीन की जो जमाबंदी होती है, तो लैंड रिकॉर्ड के अनुसार जो जमाबंदी है वो अपनी एक जमाबंदी, साथ में हमारा जो है एक आधार कार्ड होता है फार्मर्स का, वो देना होता है। एक रजिस्टर मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि उस पर मैसेज आता है और उसी पे ही अपलोड होता है। और हमारी फसल बुआई प्रमाण पत्र वो रेवेन्यू से भी मिल जाता है, नहीं तो डिपार्टमेंट खुद उसको फसल बुआई प्रमाण पत्र दे देता है। और फिर एक बैंक की पासबुक, सिर्फ ही 5 कागज़ हैं जो किसान भाई दे के अपना बीमा करवा सकते हैं। राजकुमार जी, जो इस कार्यक्रम को दूर दराज क्षेत्रों में देख रहे हैं, यदि वो आपसे बातचीत करना चाहे, इस योजना के लाभों से जुड़ना चाहे, तो आपके कोई ऐसे दूरभाष नंबर या वो किसको संपर्क करे, या कोई ऐसी वेबसाइट आपकी जिसके ऊपर हमारे किसान बागवान बातचीत करके अपने संशय का समाधान पा सके? किसान भाई फसल बीमा योजना के लिए हमारे जो ब्लॉक स्तर पे हैं या हमारे जिला स्तर पे हैं, किसी भी कृषि अधिकारी से वो संपर्क भी कर सकता है और किसी भी कंपनी से वो संपर्क कर सकता है। अगर दूरभाष हमें यहाँ का कृषि निदेशालय का मैं आपको दूरभाष भी दे देता हूँ, जो कि हमारा दूरभाष है 101772830620, 0177 28 30 620, ये कृषि निदेशालय का है। और अगर मेल करना चाहे तो ईमेल जो है हमारी कृषि निदेशालय की ईमेल krishibhavan-hp@gov.com, इस पे भी आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। किसान एवं बागवान साथियों, यदि आप बीमा योजना से संबंधित कोई भी बातचीत करना चाहते हैं, आप अपने ब्लॉक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ज़िला में जो कृषि अधिकारी आपके बैठे हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और डायरेक्टोरेट कृषि निदेशालय जो शिमला में विद्यमान है, आप वहां से भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। आपको दूरभाष नंबर डॉक्टर राजकुमार ने बताए, आपको वेबसाइट का भी जानकारी हो गई। किसी भी तरह का आपके मन में संशय है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी के पास जाकर, कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर भी इस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब डॉक्टर राजकुमार से ये जानते हैं कि अंतिम तिथि इसकी क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि फसल बीमा योजना एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें हमारी जो 2 फसलें आती है, इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई है। और जबकि हमारी मौसम आधारित है, जिसमें हमने 8 फसलें बताई हैं, और उसकी अंतिम तिथि वो 31 जुलाई है। इसकी तिथि 15 दिन और बढ़ा दी गई है। तो वो अंतिम तिथि 15 जुलाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए है, और जो प्रदेश आधारित जो हमारी वेदर बेस्ड जो स्कीम है, उसके लिए 31 जुलाई है। 15 और 31 जुलाई आपने ये नोट कर ही लिया। जिन किसानों ने, जिन बागवानों ने अभी तक बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है, आप तुरंत अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में जाकर इस लाभ को ले लें, ताकि अगर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो आपको संरक्षित खेती का लाभ प्राप्त हो सके। डॉक्टर राजकुमार, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बीमा करने के लिए कंपनियां निश्चित की गई है, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? किसान इन कंपनियों से कैसे जुड़ता है? क्या विभाग के माध्यम से ही कंपनियां किसान के साथ जुड़ती है, या किसान को अपने लेवल पर कंपनियों से संपर्क करना होता है? धन्यवाद। फसल बीमा योजना के लिए जो हमारी कंपनीज़ हैं, वो 2 कंपनीज़ हैं। एक AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, और दूसरी एक क्षेमा कंपनी है। दोनों को जो है वो जिलावार काम दे दिया गया है। और किसी भी किसान भाई को फसल बीमा योजना करना है, तो वो, जैसे मैंने पहले कहा है, वो कृषि विभाग में ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे वहीं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मिल जाएंगे, और वहीं हमारे कृषि अधिकारी भी मिलेंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे बीमा करने में।
किसान आपसे ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर राजकुमार के हमारे किसानों को प्रीमियम कितना देना पड़ता है, क्योंकि किसान ये पहले समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनका खर्चा कितना होगा, कितना प्रीमियम रहता है फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए। जहाँ तक प्रीमियम की बात है, प्रीमियम जो मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बताई उसमें जो है दो ही फसलें खरीफ में आती हैं, जिसमें बीमित राशि जो है, बीमित राशि 1 हेक्टेयर मतलब 12.5 बीघे के लिए 60,000 बीमित राशि होगी, जिसका कि 1200 रुपये प्रीमियम बनता है। इस 1200 रुपये में से भी किसान भाई ने 1.5% देना है। तो कुल मिला के अगर बीघे की बात करें तो हम 96 रुपये पर बीघा जो है वो मक्की में और 96 रुपये पर बीघा धान में प्रीमियम दे के अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये जो राशि डॉक्टर राजकुमार ने बताई किसान साथियों, बहुत मामूली सी राशि है। 96 रुपये एक बीघे के लिए आपको प्रीमियम देना होता है, और उसके एवरेज में यदि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको उसका लाभ भरपूर मिलता है। तो किसानों को, बागवानों को इस योजना से जुड़ना चाहिए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक बार और हम निवेदन करना चाहेंगे, 15 और 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथियां हैं। कृपया करके आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में जाकर इन फसल बीमा योजना से जुड़कर लाभान्वित हो। राजकुमार जी, हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं कि जब एक बार किसी फसल का बीमा कर दिया जाता है, हो जाता है, तो कितने समय तक हमारे किसानों को उसका लाभ मिलता रहता है? जब फसल बीमा कर दिया जाता है तो फसल सोइंग मतलब बिजाई से लेके और फसल की कटाई तक वो फसल बीमित रहती है। बल्कि फसल की कटाई से 2 सप्ताह बाद अगर फसल कटी हुई है और वो बाहर कहीं पड़ी है और कोई ओलावृष्टि हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, तब भी वो फसल बीमित रहती है। पर इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि फसल अगर कट गई है और बाहर पड़ी है और उसको नुकसान हो गया है, मान लो कोई ओलावृष्टि हो गई है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो हमारे ब्लॉक लेवल पे कृषि अधिकारी से संपर्क करें या जिला स्तर पे। इस पे एक टीम होती है 3 आदमी की, जिसमें जिला कृषि अधिकारी इसके चेयरमैन होते हैं, उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी जो मैनेजर है वो उसका मेंबर होता है, और साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई आदमी। वो 3 आदमी की जो कंपनी है उसी वक्त 72 घंटे के अंदर अंदर किसान भाइयों को अपना जो है वो सूचना देनी पड़ेगी, और 72 घंटे के अंदर अंदर वो उस क्लेम को बना के कृषि विभाग को सेटल कर देंगे, और कृषि विभाग उसको कंपनी से टाई अप करके उसको बीमित राशि का मुआवजा मिलेगा समय पर। डॉक्टर राजकुमार, हमारे किसानों को, बागवानों को तकनीकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं जब उनके पास इसकी भरपूर जानकारी होगी। तो आपका जो कृषि विभाग है वो किसानों को जागरूक करने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल करता है? क्या किसान प्रशिक्षण शिविरों में आप जानकारी देते हैं? क्या पंचायत के माध्यम से जानकारियाँ दी जाती है? जानकारी किसानों तक पहुँचाने के माध्यम कौन कौन से हैं? हम जो कृषि विभाग है वो अवेयरनेस कैंप तो लगाता ही है, परंतु जो भी हमारे पास बीज, खाद और दवाई के लिए किसान आते हैं उनके माध्यम से भी हमें जानकारी दे देते हैं कि किस फसल का बीमा कब तक है और वो अपनी फसल का बीमा करवाएं। फिर भी हम फार्मर को ये बता देना चाहते हैं कि अपनी फसल का बीमा 15 जुलाई तक, जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, 31 जुलाई तक मैंने बताया जो प्रदेश स्तर पे हमारी वेदर बेस्ड हैं, मौसम आधारित जो फसलें हैं, जो 8 फसलें बताई थी, उसका बीमा करें और अपने जो है मौसम आपदा से के कारण जो भी नुकसान हुआ उसका जो फ़ायदा उठा सकें, और प्रतिकूल जो मौसम होने के जो नुकसान है उसकी भी भरपाई हो सके। मौसम आधारित फसलों में ओलावृष्टि होने के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये कवर किया गया है ओलावृष्टि का, जबकि मौसम आधारित में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक अलग से कवर होता है, वो कंपनी वाले उसी टाइम बता देंगे और वो एक अलग कवर लेना पड़ता है, तो वो तब कवर होता है इसमें मौसम आधारित में, जबकि प्रधानमंत्री में वो फसल बीमा ओलावृष्टि वाला कवर है। तो ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ, और अधिकतम जानकारी के लिए जैसे ब्लॉक लेवल पे है या हमारे जिला लेवल पे है, कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें। और फिर जो हमारा फ़ोन नंबर है, जो मैंने आपको निदेशालय का फ़ोन नंबर दिया 0177 फिर 28 30 620, या हमारी जो वेबसाइट है email krishibhavan-hp@gov.com, इस पे भी आप अपना जो है पता कर सकते हैं और इस पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। किसान एवं बागवान साथियों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन।
आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसमें प्राकृतिक आपदाओं का आना निरंतर बना रहता है। कई बार हमारे किसानों और बागवानों की फसलें तबाह भी हो जाती है और ऐसी स्थिति में किसान बागवान बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका जो विषय है वो है खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा योजना। और इस बारे में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है कृषि निदेशालय शिमला से उप निदेशक डॉक्टर राजकुमार। ये हमें बता रहे हैं कि फसल बीमा योजना से कैसे जुड़ा जा सकता है, इसके लाभ क्या है और हमारे किसानों को, बागवानों को कितनी प्रीमियम राशि जमा करवानी पड़ती है, इसकी अंतिम तिथि क्या है। खरीफ के लिए तो आपने डॉक्टर राजकुमार बताया कि 15 जुलाई और 31 जुलाई है। यदि रवि की फसलों की बात करें तो उसका भी समय यही है। रवि की फसल में जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रवि में 2 फसलें आएंगी, जो हमारी गेहूं और जौ है। और हमारे जो मौसम आधारित में वो सारी सब्जियां जितनी भी आती हैं रबी में वो सब आ जाएंगी, परंतु उसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर रहेगी। 15 दिसंबर हमारी जो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहेगी और 31 दिसंबर हमारी जो है वो मौसम आधारित के अंतर्गत रहेगी। तो किसान साथियों, खरीफ के साथ साथ आपको ये भी पता लग गया कि रवि फसलों की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर। डॉक्टर राजकुमार ने जैसा बताया, आप इन तिथियों को अपने जहन में रखें ताकि समय आने पर आप समय अनुसार इन योजनाओं से जुड़ सके। डॉक्टर राजकुमार, हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, ये एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर जहाँ पर बहुत सी फसलों के, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, वहीं सब्जी उत्पादन भी बहुत से किसान कर रहे हैं। यदि हम ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो फलोत्पादन यहाँ पर बहुत से किसानों, बागवानों के द्वारा किया जाता है। हमारे किसान बागवान चाहते हैं कि और भी फसलों को इसमें शामिल किया जाए। क्या कुछ ऐसी योजना कृषि विभाग की है? क्या भविष्य में और फसलें भी इसमें शामिल हो सकती है? क्योंकि आड़ू, खुमानी, सेब इत्यादि बहुत सी ऐसी फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। किसान अक्सर यही चाहता है कि और फसलों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। भविष्य में क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जहाँ तक बागवानी फसलों की बात की है, जो है आड़ू है, खुमानी है, आम है, ये भी ऑलरेडी फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं। परंतु कुछ फसलें जो नहीं आती है तो भविष्य में ये भी है कि वो उसके अंतर्गत ला दी जाएंगी। तो सारी फसलों का बीमा जो है वो भविष्य में भी करने का एक प्रावधान है। पर अभी भी बहुत सी फसलें जो है बागवानी में है जो जिनका बीमा किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनका बीमा किया जा सकता है और जिन फसलों का अभी नहीं किया जा रहा है, भविष्य में हो सकता है कि हमारे किसानों के आह्वान पर उन फसलों को भी शामिल कर दिया जाए। डॉक्टर राजकुमार, किसान जानना चाहते हैं कि इसके अलावा ये जो बीमा की जानकारी है, ये कृषि विभाग के अलावा कहीं और से भी प्राप्त की जा सकती है? बीमा की जो जानकारी है वो कृषि विभाग तो देता ही देता है, परंतु कृषि विभाग में जो हमारी इम्पेनल्ड कंपनीज हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक क्षेमा कंपनी है और एक हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उनके द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। या खुद भी ये जो हैं वो डिपार्टमेंट वाले तो अवेयरनेस कैंप लगाते ही लगाते हैं, ये लोग अपने से भी अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। जब भी हमारी फसल की जब बुआई होगी तो बुआई के साथ साथ ये लोग जो है अवेयरनेस कैंप ये भी लगाते हैं और हम भी जितने भी कैंप लगाते हैं उन कैंपों के माध्यम से जानकारी हम समय पर किसानों को दे देते हैं। फिर भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी खरीफ फसल में 15 जुलाई और रवि की फसल में 15 दिसंबर ये कट ऑफ डेट्स होती है। ये याद रखें किसान के 15 जुलाई से पहले पहले खरीफ फसल की और 15 दिसंबर से पहले पहले वो रवि फसल के बीमा करवा लें। डॉक्टर राजकुमार, जब जमाबंदी तरतीमा लेकर हमारा किसान आपके विभाग में पहुंचता है, आपके ऑफिस में पहुंचता है, तो कितना वक्त लग जाता है इस प्रोसेस से गुजरने के लिए? क्या ये एक दिन की प्रक्रिया है, एक हफ्ते की प्रक्रिया है, या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है? इसमें जब दस्तावेज आ जाते हैं तो दस्तावेज आने के बाद हम उनको जो है लेके, और हमारा जो पास जो कंपनी वाला जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है उसको लेके हम इसको अपलोड कर देते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने का तो 10-15 मिनट का काम है, परंतु उसके बाद फिर भी इसमें जो प्रोसेस है वो 6-7 दिन का प्रोसेस है। एक सर्टिफिकेट और भी आता है जो बाद में सोइंग सर्टिफिकेट्स है, अगर उसमें थोड़ी लेट होगी तब भी एक सप्ताह भर के अंदर वो ऑनलाइन हो जाता है। तो उसके बाद जब वो ऑनलाइन हो गया तो ज़्यादा प्रोसीजर है नहीं, तो फसल बीमित होगी फिर तो।
डॉक्टर राजकुमार, यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई आपदा आ जाती है, जिन जिन आपदाओं का आपने वर्णन अभी किया है अपने शब्दों में, यदि उस प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तो हमारा जो किसान है, हमारा जो बागवान है, जिसकी फसल तबाह हो चुकी है, वो सर्वप्रथम किसे संपर्क करे? आपने 3-4 अधिकारियों के नाम गिनाए थे, आपने पटवारी का जिक्र भी किया था, आपने कृषि अधिकारी का जिक्र भी किया था, आपने कंपनी के अधिकारियों का जिक्र भी किया था, तो सबसे पहले उस दशा में हमारा किसान किसको संपर्क करेगा? अगर कोई भी आपदा आती है, आपदा आने के बाद जब भी फसल का नुकसान होता है तो सबसे पहले कृषि विभाग, जो मैंने कहा ब्लॉक लेवल पे हमारा जो कृषि अधिकारी है, यह हमारे जिले लेवल पे है। ब्लॉक लेवल पे कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वो कृषि अधिकारी फिर अपने आप टाई अप करके कंपनी से और फिर डिपार्टमेंट से टाई अप करके वो क्लेम सेटल करने के लिए अप्रोच करते हैं। क्लेम सेटल करने के लिए 2 तरीके हैं। जो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो तो क्रॉप कटिंग बेस हमारा हर साल एक एक्सपेरिमेंट होता है। रेवेन्यू विभाग भी उसमें होता है, एग्रीकल्चर विभाग उसका नोडल ऑफिसर है, तो उस बेस पे वो क्लेम सेटल कर दिए जाते हैं। जहाँ तक कि मौसम आधारित की बात ही, तो मौसम आधारित जितने भी हमारे जो क्लेम सेटल होते हैं वो हमारे जो होते हैं AWS ARGS, कुल मिला के जो है हमारे जो है इसमें तापमान, कम वर्षा या जोर से ज़्यादा वर्षा हुई, ड्रॉट जिसको एक कम वर्षा ड्रॉट हुआ, जोर से ज़्यादा वर्षा हुई तो उसका भी, अगर कोई बीमारी लगी है तो भी, और अगर कोई फंगल डिजीज़ है तो भी, ये 4-5 स्टेज देख के ये मौसम आधारित जो है क्लेम सेटल किए जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग बेस पे सेटल किए जाते हैं कि पिछले साल की क्या एवरेज थी और इस साल की क्या एवरेज है और किन किन एरियो में एवरेज कम आई है। जिन एरियो में एवरेज कम आई है क्रॉप कटिंग बेस पे हम देख लेते हैं, उस एरिया के किसानों का वो क्लेम सेटल हो जाएगा एवरेज के हिसाब से। जी डॉक्टर राजकुमार, आपदा ने कितना प्रभावित फसल को किया है, या हमारे किसान का कितना नुकसान हुआ है, या क्षेत्र के समुचित किसानों का कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकलन कैसे किया जाता है? आपके पास कौन सी ऐसी तकनीक रहती है जिस तकनीक के द्वारा आप आंकलन करते हैं कि इस आपदा से इतना नुकसान हुआ? जहाँ तक आंकलन की बात है, फसल का आंकलन अलग चीज़ है और टोटल जो है लैंडस्लाइड या जगह का जो नुकसान हुआ है वो अलग चीज़ है। हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक सेल है, तो जो तो भूमि का नुकसान हुआ है, जो लैंडस्लाइड आई है, जो कोई और भी प्राकृतिक आपदा का नुकसान हुआ है, वो हम सेटल करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी सेटल करती है। जबकि जो फसलों का नुकसान करते हैं वो हम करते हैं, हमारा जो टोटल एरिया का जो प्रोडक्शन है, पिछले साल के प्रोडक्शन, उसे पिछले साल के पैकेज ऑफ पैकेट के हिसाब से जो हमारा प्रति बीघा हमारी प्रोडक्शन होनी थी या प्रति हेक्टेयर होनी थी और इस बार कितना नुकसान हुआ है, उन दोनों का कंपैरिजन करके वो प्रोडक्शन का नुकसान का आंकलन किया जाता है। जबकि लैंडस्लाइड और जो दूसरी आपदाएं हैं, इसका हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्लेम भेजता है। 2 ही तरीके हैं। जी, आपने बताया कि आंकलन के तरीके जो रहते हैं वो आपने अभी हमारे किसान और बागवानों से आपने बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया। डॉक्टर राजकुमार, अब किसान एवं बागवान आपसे ये जानना चाहते हैं, बहुत से ऐसे किसान बागवान हैं जो नए नए खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं, बहुत से नौजवान साथी ऐसे हैं जो पहली बार खेती से जुड़ रहे हैं या बागवानी से जुड़ रहे हैं। उन नए किसानों को आपका क्या निवेदन है, आप उनको क्या आह्वान करते हैं कि फसल बीमा योजना से जल्दी जुड़े, क्यों जुड़े, इसके लाभ क्या है और क्यों हमारे किसानों को फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, और प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसान का ही होता है। सबसे ज़्यादा जो तबाही होती है वो लैंड से की ही होती है। तो जहाँ तक फसल बीमा की बात है, फसल बीमा का जो नुकसान है वो जो फसल बीमा का जो नुकसान है वो मीट आउट हो सके। मतलब अगर हम फसल बीमा करवाएंगे तो एक्चुअली जितनी प्रोडक्शन होनी थी, जितना उसकी वैल्यू थी, और फार्मर जो है फसल बीमा योजना से उस नुकसान की भरपाई कर सकें और समय से फसल बीमा योजना कराएं। यही हमारा आवेदन रहेगा हर किसान भाइयों से। आपने 2 तिथियां डॉक्टर राजकुमार सुनिश्चित की है, एक 15 जुलाई और एक 31 जुलाई, 30 जुलाई।
तो यदि मान लो 15 जुलाई और 31 जुलाई हमारे किसान बागवान की छूट जाती है, तो फिर और भी कुछ प्रावधान सोचे जा सकते हैं, या इन तिथियों से पहले ही किसानों को ये इस योजना से जुड़ना पड़ेगा? नहीं, इन तिथियों को ही बीमा योजना इनसे पहले पहले करना होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत समय होता है, क्योंकि हम फसल की बुआई से लेके अवेयरनेस करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ फसल की बुआई हुई, कहने का मतलब है कि बच्चा पेट में है, हम वहीं से इसका जो है अवेयरनेस कैंप या इसके जो है प्रोपगंडा करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट कट ऑफ डेट जो है हमारी 15 जुलाई है, तो तब तक कम से कम फसल आधी हो चुकी होती है। तो कट ऑफ डेट हमारी 15 जुलाई और 15 दिसंबर रहेंगी। कई बार सरकार इनको 15 दिन एक्सटेंड कर सकती है, पर हम तभी बात करेंगे जब एक्सटेंड हो जाती हैं। पर 15 जुलाई हम कट ऑफ डेट रखते हैं, तो तब तक करना जरूरी है। डॉक्टर राजकुमार, आज आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की और आपने फसल बीमा योजना के बारे में जो जानकारी किसान बागवानों को दी, उस जानकारी को देने के लिए आपका आभार। इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एवं बागवान साथियों, आज हम बातचीत कर रहे थे फसल बीमा योजना के बारे में। खरीफ की फसलों के बीमा कैसे आप लोगों को करना चाहिए, बीमा करना अनिवार्य क्यों है, इसको करने से आपको कौन से लाभ मिलने वाले हैं, इसकी अंतिम तिथियां क्या है, कौन कौन से कागजात चाहिए, किसको आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि किसी तरह की आपदा आपके क्षेत्र में, आपके खेतों में, आपकी फसल के ऊपर आती है, तो आप सर्वप्रथम किसको संपर्क करेंगे। ये सारी बातचीत आज के इस कार्यक्रम में हमने की। जरूर आप लोगों के लाभ की ये सारी बातचीत होगी। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।